और अभी हम जाएंगे लास वेगस। सो फाइनली आफ्टर 4 आवर्स ऑफ ड्राइव हम लोग लास वेगस पहुंच गए विद द पोस्ट कार्ड फ्रॉम अर्थ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्ट्रेटोस्फियर टावर। ये होटल के लिए है लिमोजिन। तो आज हम जा रहे हैं ग्रैंड कैनियन। तो ये है सबसे नियरेस्ट व्यू। फाइनली वी हैव एंटर्ड द वेस्ट रिम। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो दिस इज़ द कैफ़े हियर। So this is the view. Okay, so hey guys, what's up? Welcome back to the channel. Welcome back to another video. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग आए हैं लास वेगस एयरपोर्ट के। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि आज अब हमारा वेस्ट कोस्ट हो गया और आज हम लोग ईस्ट कोस्ट के लिए ट्रिप शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम फ़्लाइट पकड़ के जाने वाले हैं बफेलो। तो हमारी फ़्लाइट लास वेगस से शिकागो है और फिर शिकागो से बफेलो है। सो बफेलो हम लोग वहाँ के टाइम के हिसाब से 7:30 के आसपास पहुँचेंगे, 6 के आसपास पहुँचेंगे बाय 7:30 होटल में, सिंस इट इज़ 3 आवर्स अहेड फ्रॉम लास वेगस। तो अभी सब चेक इन करते हैं, देन आई विल मीट यू एट द बोर्डिंग गेट। तो ईस्ट कोस्ट की ट्रिप शुरू करने से पहले हम लोग वेस्ट कोस्ट को रिकैप करते हैं। तो अगर आप व्लॉग पे नए हैं तो हमने पहले वेस्ट कोस्ट किए थे पहले के 4 व्लॉग्स में और अभी हम ईस्ट कोस्ट शुरू करने वाले हैं। तो एपिसोड 1 में हमने कवर किया था सैन फ्रांसिस्को शहर, जिसमें हम घूमे द गोल्डन गेट ब्रिज, अल्काट्राज आइलैंड और केबल कार का एक्सपीरियंस लिया। सेकंड ब्लॉग में हम गए थे लेक टाहो और मैमोथ लेक्स, जो कि एक मैमोथ माउंटेन है। तो उसमें हम लोग ने लेक टाहो कवर किया, उधर की बोट राइड की। फिर मैमोथ लेक में गोंडोला राइड के लिए जाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद था तो हम नहीं कर पाए। व्लॉग 3 में हमने कवर किया लॉस एंजलिस सिटी, जिसमें हम गए हॉलीवुड, वॉक ऑफ फेम, सांता मोनिका पियर और सिटीज़ घूमी थोड़ी। व्लॉग 4 में हमने कवर किया लास वेगस, जिसमें हम लास वेगस स्ट्रिप घूमे, उसके पास के कसिनोज़ घूमे, फिर हेलीकॉप्टर राइड की एंड देन वी वेंट टू ग्रैंड कैनियन, जिसमें बीच रास्ते हमने हूवर डैम भी देखा और फिर ग्रैंड कैनियन के वेस्ट रिम में गए थे। तो अभी हम फ़्लाइट ले रहे हैं फ्रॉम लास वेगस टू शिकागो मिडवे और वहाँ से लेंगे बफेलो के लिए। और बफेलो लैंड करके 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव है टू नायग्रा विलेज। तो अभी 3 बज रहे हैं एंड 3:50 को है हमारा बोर्डिंग। तो 3:50 को हमारी फ़्लाइट है फ्रॉम शिकागो टू बफेलो, जहाँ पे नायग्रा फॉल्स है। तो 3:50 को हम फ़्लाइट बोर्ड करेंगे और सीधा मैं वहाँ पर अराइव होकर कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए नायग्रा विलेज के बारे में बात करते हैं। तो नायग्रा विलेज न्यूयॉर्क स्टेट यूएसए के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आता है। ये विलेज नायग्रा काउंटी में आता है और इसका लोकेशन नायग्रा रिवर के किनारे है। इस जगह की खास बात यह है कि ये यूएसए और कनाडा के बीच का बॉर्डर एरिया है। नॉर्थ वेस्ट साइड में नायग्रा विलेज को नायग्रा रिवर चारों तरफ से घेरता है। रिवर के उस पार है नायग्रा फॉल्स ओंटारियो, जो कि कनाडा में आता है। यहाँ दोनों देशों को जोड़ने के लिए कुछ फेमस ब्रिजेस भी हैं, जैसे कि रेनबो ब्रिज, जो पेडेस्ट्रियन और व्हीकल्स दोनों के लिए है, जो आगे आपको मैं ऑब्जर्वेटरी डेक से दिखाऊंगा, वर्लपूल ब्रिज और लुइस्टन क्विंसटन ब्रिज। सो फाइनली रीच्ड नायग्रा फॉल्स। तो बफेलो पहुँचे एग्जैक्टली। नायग्रा फॉल्स यहाँ से पास आता है। सो फर्स्ट अभी हम डिनर के लिए जाएंगे और वहाँ से जाएंगे हम लोग होटल, चेक इन करेंगे और रात को 10 बजे शो होता है नायग्रा फॉल्स का। द लाइटिंग शो मैंने रीड नहीं किया स्पेसिफिकली, तो देखते हैं अगर मिलता है तो आज रात को करूँगा, वरना कल रात को आपको दिखाऊँगा। तो फाइनली एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं एंड दिस इज़ आवर बस। और टाइम करंटली हो रहा है 7:45, 7:46 हो रहा है PM इन द इवनिंग। तो अभी जाएंगे होटल के लिए और होटल में पहले डिनर करेंगे एंड देन आई विल अपडेट यू अबाउट द फर्दर प्लान। तो चलिए नायग्रा फॉल्स के रात के फायरवर्क्स के बारे में बात करते हैं। तो ये डैज़लिंग फायरवर्क शो मई से अक्टूबर तक होता है और सबसे अच्छा व्यू मिलता है फॉल्स के सामने से, चाहे आप अमेरिकन साइड पे हो या कैनेडियन साइड पे। हर रात सिर्फ 5 मिनट का ये शो होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अनफॉरगेटेबल है। कलरफुल लाइट्स होते हैं, रोरिंग साउंड्स और नायग्रा के मिस्ट के साथ मिलकर एक मैजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है ये। तो अभी 10 बजे नायग्रा फॉल्स का लाइट शो हुआ था, जिसमें क्रैकर्स वो सब के थे। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आप आ रहे हो तो 10 बजे ज़रूर का वो शो ज़रूर अटेंड करना। And the max I could show the Niagara Falls is still there.
फॉल्स का ऑब्जर्वेशन था। तो यहाँ से नायग्रा फॉल्स का वो जो यू शेप है वो बहुत ही क्लियरली दिखता है। और ये मिस्ट है, तो अभी रेन नहीं हो रहा है, ये मिस्ट की वजह से पानी आ रहा है। एंड दैट्स द कैनेडियन साइड। तो ये जो रिवर है दैट्स अ बॉर्डर बिटवीन USA एंड कनाडा। तो वो कनाडा का साइड है, दैट वो पूरा एरिया। एंड दिस इज़ द अमेरिकन साइड। तो चलिए हमारे पहले अट्रैक्शन जो कि केव ऑफ द विंड्स के बारे में बात करते हैं। तो केव ऑफ द विंड्स एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है जो अमेरिकन साइड पर मिलता है। इसमें लोग एलिवेटर से नीचे नायग्रा गॉर्ज तक जाते हैं, जहाँ स्पेशली बनाए गए वुडन वॉकवेज पर चलकर आप ब्राइडल व्हील फॉल्स के बिल्कुल पास पहुँच जाते हैं। सबसे एक्साइटिंग जगह होती है हरिकेन डेक, जहाँ पर आप वाटरफॉल्स के एकदम करीब जा सकते हैं और वाटरफॉल का प्रेशर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो गीला होने का डर मत रखिएगा क्योंकि वहाँ पर रेनकोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नियर बाय केव्स के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्रूज़ है जो वाटरफॉल्स के पास लेके जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे सीगल्स हैं, मे बी फीडिंग होती होगी यहाँ पे। सो लेट्स गो, एंजॉय करते हैं। तो कल जैसे रात को आपको दिखाया था फॉल्स, जो वाटर जो नीचे फ्लो हो रहा था वो यही वाला था। तो दिस इज़ फ्रॉम द बिलो साइड और ये वही वाला व्यू, बट मिस्ट इज़ अमेजिंग। तो फाइनली बैक टू द टॉप। तो हम लोग वहाँ पे नीचे थे और वहाँ पे अराउंड फॉल्स था। सो बहुत मज़ा आया। आप आ रहे हो नायग्रा तो आके ज़रूर करना, बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पर सोवेनियर स्टोर है, तो जैसे मग्स मिलते हैं वहाँ पे, की चेन्स है, लेगो जैसे बॉक्सेस भी है अबाउट द। यहाँ पे तो टेडी बेयर है, नायग्रा फॉल्स का पजल है एंड मैनी मोर। तो अगर आप नायग्रा फॉल्स जा रहे हो तो यहाँ पे आके शॉपिंग भी कर सकते हो। तो मैंने एक फ्रिज मैग्नेट और एक टोकन परचेज़ कर लिया है एज अ सोवेनियर। और अभी जो राइड मैंने किया था, एक्सपीरियंस लिया था, राइड नहीं कह सकता, दैट वाज केव ऑफ द विंड्स। और अभी हम लंच करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे मेड ऑफ द मिस्ट के लिए। तो जो आप क्रूज़ देखते हो या फेरी देखते हो जो नायग्रा फॉल्स के एकदम पास लेके जाती है आपको, तो वो है मेड ऑफ द मिस्ट। तो उसमें हम नायग्रा फॉल्स के एकदम नियर तो नहीं जाएंगे, लेकिन समवॉट नियर जाएंगे ताकि वो नायग्रा फॉल का एक्सपीरियंस ले सकें। तो डन विद द लंच। तो ये रेस्टोरेंट में हम लोग लंच कर रहे थे और वो खड़ी हमारी बस। तो अभी बस हम लोग निकलेंगे मेड ऑफ द मिस्ट के लिए। तो बस ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है एंड वो ये टर्मिनल है या आगे है। और अभी हम लोग जाएंगे, टिकट चेक करवाएंगे एंड देन विल बोर्ड द बोट। तो चलिए मेड ऑफ द मिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो मेड ऑफ द मिस्ट एक फेमस बोट राइड है जो नायग्रा फॉल्स के नीचे से गुजरती है। ये राइड दोनों अमेरिकन और कैनेडियन साइड से अवेलेबल है, लेकिन शुरुआत अमेरिका के नायग्रा फॉल्स स्टेट पार्क से होती है। बोट आपको ले जाएगी अमेरिकन फॉल्स और फिर हॉर्सशू फॉल्स के बिल्कुल करीब, जहाँ पर आप मिस्ट और पानी की ठंडक का एक्सपीरियंस ले सकते हो। और ये एकदम मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। बोट बोर्ड कर दी है और जैकेट्स भी मिल गए हैं, तो अभी बस वेट करते हैं और फिर जब राइड चालू होगी तब आगे का देखेंगे। तो अभी ये है नायग्रा फॉल्स। जैसे कि सुबह रिकॉर्ड किया था हम लोग वहाँ पे थे। ये है मेन वाला, सबसे पास वाला है। आई डोंट नो विजिबल है कि नहीं। फाइनली डन विद द राइड। आई नो बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि पानी इतना आ रहा था कि रिकॉर्ड करने जैसा सिचुएशन नहीं था। बट यू मस्ट गो, आप जाना ज़रूर, बहुत ही अमेजिंग राइड थी। ऊपर के ऑब्जर्वेशन डेक पे आए हैं। सो दैट इज़ द मेन नायग्रा फॉल और ये वाला दूसरा है। तो ये था पूरा नायग्रा फॉल्स के बारे में। आई नो ये व्लॉग छोटा था क्योंकि नायग्रा फॉल्स में ज़्यादा अट्रैक्शंस नहीं है, लेकिन जब आप खुद आएंगे तो आप और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास कैनेडियन वीज़ा है तो आप नायग्रा फॉल्स को कैनेडियन साइड से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ से व्यू और भी पैनोरामिक और ब्रेथटेकिंग होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगला व्लॉग आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।